हाय ऑल। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है आपका। ठीक है। तो हम उसकी बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। हो सकता है कि देखिए मैं मैक्सिमम वर्ड जो हैं वो इंग्लिश में लिखूंगा, लेकिन क्योंकि फाइनली आपको भी तो एग्जाम में कंफर्मेशन इंग्लिश से ही लेना होता है, लेकिन मैं हिंदी में हर चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उस हिसाब से लेके चलते जाएंगे। और टॉपिक वाइज हम चलेंगे, आपको लगे कि कंसेप्ट मिस हो रहा है या फिर आपको और कोई डिटेल चाहिए, डेप्थ डिटेल चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं मैं इस समय। तो मैं आपको एज अ रीट लेवल पे जो हमारा चलता है या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल पे हमको बेसिक्स जो फिजिक्स के हमको चाहिए होते हैं, 12th लेवल फिजिक्स तक के, तो हम उस लेवल पे थोड़ा सा बेसिक्स कवर करेंगे। ठीक है ना। डेप्थ में हम धीरे धीरे आगे और सीरीज ऑफ लेक्चर्स में जाएंगे, लेकिन अभी हम क्या है कि थोड़ा बेसिक्स के साथ और जैसे क्वेश्चंस जो बनते हैं हम उन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है ना। तो मेन हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। तो जो विद्युत धारा है वो एग्जैक्टली होती क्या है, क्यों होती है। ठीक है। लेकिन उस टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे आपके, सब टॉपिक हैं धीरे धीरे कनेक्ट करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की। ठीक है। तो चार्ज आपका एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए अब बहुत डेप्थ में जाओ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और बहुत सारी चीजें बातें हम कर सकते हैं, लेकिन हम क्रिस्प एंड क्लियर बात करेंगे। छोटा 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 टॉपिक, जो आपका इलेक्ट्रॉन और आपका प्रोटॉन। ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव जो होता है उसको हम प्रोटॉन बोल देते हैं, और जो नेगेटिव होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक। तो क्योंकि इन पे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लगा है, इसी को हम लोग बोल देते हैं चार्ज, डोनेट करते हैं इनको। कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से, कि ये पॉजिटिव आयन है और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। आयन जो अभी अभी मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया उसको भी थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि हमारा अगर आपका सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम में कितना होता है, 281 होता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो देने की टेंडेंसी रखता है, तो सोडियम हमेशा Na प्लस बनाता है। तो सोडियम जो है वो हमेशा आपका क्या होता है, पॉजिटिव आयन। ठीक है ना। तो जो मॉलिक्यूल सोडियम की बात की हमने, वो आयन बना, कैसे बना, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन चार्ज अपने पास से दे दिया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन जो गया वो उसका चार्ज है, उसकी वजह से ये जो बना वो उसका आयन है, पॉजिटिव आयन। करेक्ट। तो इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा मेरे मुंह से आयन निकला इसलिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दिया। बाकी ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। लेकिन मेनली अब हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको विद्युत धारा की बात करनी है। और विद्युत धारा में आप अपने आसपास देखते हो कि जितने भी वायर हैं आपके यहाँ पे, या आप जो भी यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जो भी फ्लो हो रही है आपकी, वो सारे के सारे क्या हैं आपके, मेटल, यानी कि धातु के बने हुए हैं सारे के सारे। और धातु के जैसे अभी मैंने सोडियम का एग्जांपल दिया, तो आयरन है, कॉपर है, Cu हमेशा +2 बनाता है। ठीक है। तो कॉपर क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो कॉपर के इसीलिए तो हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा चालक है। ठीक है ना। और इसके चालक बहुत अच्छे होने की क्या है कि फिर हमको कॉपर की प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी में अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये कॉपर, हम लोग जनरली कॉपर वायर यूज करते हैं। ठीक। तो ये आपका एक छोटा सा चार्ज, चार्ज कैसे होता है, क्या होता है चार्ज के ऊपर, ऐसे तो हम बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हैं 1 घंटे का, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा अभी यहाँ पे। ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज जो है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे आप ये समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप यहाँ रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन पे आपने कोई फोर्स लगा दिया F। ठीक है। वो फोर्स कहां से आया वो हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ v वेलोसिटी से मूव करने लगा। ठीक है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आएगा, इसके आसपास जो एरिया बनेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टेट, मतलब ये स्टेटिक रुका हुआ चार्ज है। तो इसके आसपास का जो फील्ड है वो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो आपका मूव कर रहा है वो आपका विद्युत धारा और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और हम लोग वहां पे जो इलेक्ट्रो नॉट डायनामिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हम बात करने लगते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है ना। तो जब मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से आपका क्या होता है, धारा प्रवाह होता है, और उसकी वजह से आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड विभवांतर, हमको जो पोटेंशियल चाहिए होता है उसकी वजह से ये मूव करता है। जो फोर्स होता है वो आपका कहां से आता है, पोटेंशियल से।
तो अब आपको ये याद रखना है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे, वो किसकी वजह से मूव करते हैं? पोटेंशियल की वजह से। तो इफेक्टिवली पोटेंशियल होता क्या है? ठीक है, अब हम पहले उस पर आते हैं। पोटेंशियल समझेंगे तब धीरे धीरे हम लोग धारा को समझ पाएंगे। ठीक है, तो धारा जो प्रवाह होती है वो होती है पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इफेक्टिवली पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में मतलब क्या है, दोनों का अंतर क्या है। मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम लोग जो वर्क डन करते हैं, जो मैंने बोला ना कि लाइक फोर्स लगा रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, जब हम किसी भी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड योर वर्क डन। आप एनर्जी दे रहे हो उसमें, करेक्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कि कोई भी दो पॉइंट है मेरे, एक ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, जो मेरा चार्ज है वो यहां से होके यहां गया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मैं वी ए मान लेता हूं और इसको बी वी मान लेता हूं। तो वो किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय टू मूव पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये पर यूनिट चार्ज, ये इसका फॉर्मूला होता है। पर यूनिट मतलब हमेशा डिवीजन में आएगा, करेक्ट। तो वर्क डन जो आप कार कर रहे हो, इसको मूव करने में यहां से यहां तक उठा के लेके गए ना। अच्छा, अब आप कहोगे कि हम बी से ए पे लेके जाते, तो फिर हम बी में से ए को माइनस करते, क्योंकि पाथ सेम है तो डब्ल्यू बाई क्यू दोनों जगह सेम रहेगा। लेकिन अगर आप इधर से इधर आ रहे हो तो जो जिधर से आप, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें से दूसरे को माइनस करोगे। ठीक है, वो क्यों करोगे वो भी हम अभी यहीं पर डिस्कस करेंगे। ये आपको कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में हम लिख रहे होते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में गए और हमने ऐसा किया, तो हमको याद रखना, हमेशा एक पॉइंट याद रखना है कि जहां से हम चालू कर रहे हैं उसको पहले लिखना है, करेक्ट। तो ये आप इक्वेशंस जो लिखोगे वो आपको हमेशा याद रहेगी कि मैं जहां से चालू कर रहा हूं, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है मुझे नहीं मतलब है, मैं जो चालू कर रहा हूं वो मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो उसमें से मैं दूसरे को माइनस कर दूंगा। तो अब मैंने डब्ल्यू बाई क्यू लिखा, तो वर्क की आपको याद होगा कि यूनिट क्या होती थी आपकी? जूल। और क्यू की आपकी क्या होती थी? कूलाम। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलाम। और या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? वोल्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जूल पर कूलाम भी बोलते हैं या फिर वोल्ट्स भी बोल देते हैं। अब जैसे कि ये हमने यहाँ पे लिखा, तो अब आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ का थोड़ा सा एग्जांपल दूं। आपने पेंसिल सेल आपने सबने देखा होगा, तो पेंसिल सेल पे हमेशा लाइक जनरली हम लोग 1.5 वोल्ट का आता है, लाइक आने को तो 1 वोल्ट का भी आता है और आप जो चाहो वो मिल जाएगा, 2 वोल्ट का भी मिल जाएगा। लेकिन मैं एक जनरल लाइक ट्रेडिशनल पेंसिल सेल की बात कर रहा हूँ। तो जो 1.5 वोल्ट्स आता है, तो हम हमेशा ऐसे तो लिखते हैं 1.5 वोल्ट्स, तो इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट्स। मतलब आप देखना उस पर ऊपर जो पेंसिल सेल पे यहाँ पे जो टिप्पी सी बनी रहती है वहां पे ये प्लस लिखा होता है, ये माइनस लिखा रहता है, और ये पूरा 1.5 वोल्ट्स। मतलब ये कहना चाहता है कि इसके ये और ये पॉइंट का जो डिफरेंस है यहाँ पे, वो क्या है आपका? 1.5 वोल्ट है, ठीक है ना। तो आपको अब हमेशा याद रहेगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, जो पेंसिल सेल या जो भी सेल बैटरी है आपकी, उसमें कितना डिफरेंस रहता है? यहाँ 1.5 वोल्ट। तो प्रैक्टिकली आप यहाँ पे याद रखोगे इसको, ठीक है। अब आप ये मान के चलो कि इस पेंसिल सेल का ये एक पॉइंट जो है माइनस वाला, इसको उठा के मैंने इनफाइनाइट पे रख दिया। तो अब इनफाइनाइट मतलब वो डिस्टेंस जिसका हमको मालूम ही नहीं कहां पे फाइनाइट है, करेक्ट। तो उस पॉइंट को हम लोग हमेशा क्या मान लेते हैं? जीरो। लेट्स अज्यूम मैंने इस पॉइंट को ए मान लेता हूं और इसको बी मान लेता हूं, तो बी भी इक्वल्स टू, फिर उस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका? जीरो। तो अगर मैं ये फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने लिखी थी इसको कंसीडर करूं, तो वी ए माइनस वी पी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दो पॉइंट्स का। लेकिन जैसे ही मैं वी ए माइनस जीरो, क्यों? क्योंकि बी पॉइंट मैंने कहां पे माना है आपका? इनफाइनाइट में, करेक्ट। तो वो जीरो हो गया, मुझे मालूम नहीं है, तो उस केस में वी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा? डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये पोटेंशियल हो गया एक पॉइंट का, भाई विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट अगर आप मेजर करोगे तो किसी एक पॉइंट की बात होगी ना, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट तो इनफाइनाइट पे चला गया। तो मैं कहूंगा ये पॉजिटिव वाला अकेला जो पॉइंट है मेरा, वो कितना हो गया? फिर यहाँ पे मेरा ये वाला जो पॉजिटिव जो मैंने माना है वो कितना हो गया मेरा? 1.5 वोल्ट। तो इसकी भी यूनिट क्या होगी आपकी? जूल पर कूलम, यानी कि वोल्ट्स, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है, हमारा यूनिट दोनों की सेम है आपकी,
एक पॉइंट को हम इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, और कभी कभी क्वेश्चंस में वो क्या करता है कि दोनों पॉइंट नियर बाई दे देता है, तो आपको इक्वेशन बस बी ए माइनस वी वी लिखनी होती है। तो उस केस में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहां पे वी ए लिखना है, कहां पे वी वी लिखना है। तो उस इसीलिए मैंने, होते वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लाइक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप, बट वी डोंट वांट टू कंफ्यूज। करेक्ट। अच्छा, अब ये डिफरेंस हो गया हमारा यहाँ पे। तो इस डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है, आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है ना। तो वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि लाइक इनफाइनाइट होने के बाद, तो अब पोटेंशियल अगर मेरा जीरो है, अब जैसे मैंने अगर कोई भी है, ठीक है, अब हमारा करंट कैसे फ्लो होगा। अब आपको जैसे मैंने पेंसिल सेल का ये जो एग्जांपल दिया यहाँ पे, तो जैसे ही हम यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और वायर कनेक्ट करके मैंने इस पे यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दिया, तो वो क्या होता है, जलने लगता है यहाँ पे बल्ब। लाइक उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, जितने भी आप बैटरी लगा रहे हो, यहाँ मैं 1.5 लगा रहा हूँ, तो वो छोटा बल्ब लगाएंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, तो ये क्या है कि जलने लगेगा, राइट। मतलब इसमें करंट आई फ्लो होने लगा। आई फ्लो क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या आ गया, आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। करंट हमेशा कब फ्लो होता है, जब डिफरेंस होता है। तभी तो जब डिफरेंस होगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा कहाँ होते हैं, पॉजिटिव की साइड में होते हैं। ठीक है, चलिए वो बाद में कंसेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना समझना है कि जैसे ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो आपका ये करंट क्या होगा, फ्लो होने लगेगा, आई। ठीक है, तो इसमें कुछ आई करंट फ्लो होने लगा, और ये बल्ब क्या होने लगा, आपका जलने लगा। तो इससे क्या होने लगा, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगी, आपकी लाइट एनर्जी में। बल्ब अगर आपने लगा दिया, तो अगर इसी की जगह कोई मोटर लगा देते, तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगती, मैकेनिकल एनर्जी में। तो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपका यही तो कहता है, वी कैन नॉट क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, वी कैन कन्वर्ट वन एनर्जी इनटू सेकंड। लाइक प्रॉपर स्टेटमेंट आप बुक में देख सकते हैं, लाइक बट द लिटरल मीनिंग ऑफ इट, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में हम, मतलब एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को हम बना नहीं सकते हैं अलग से। ठीक है ना, तो वो चीज अब यहां पे आपकी हो जाती है। ठीक है ना, तो करंट आई जो है वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के। वी पोटेंशियल, जब तक पोटेंशियल नहीं होगा तो आपका आई नहीं होगा, और आई के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो वही तो आपका ओम्स लॉ है। जब तक आप किसी चीज पर फोर्स नहीं लगाओगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, जब मूव नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, आपका जीरो। और जब आई इक्वल्स टू जीरो क्यों है, क्योंकि आपका वी इक्वल्स टू जीरो है। तो इसीलिए तो ओम्स ने कहा था कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं v इक्वल्स टू आर आई। अब वो आपकी इच्छा है कि वो डोंट वरी और v इक्वल्स टू आर आई वरी v, और वो आई डोंट नो, वो शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो आपको यूज करनी है कि नहीं, दैट्स योर चॉइस टोटली। तो v इक्वल्स टू हमेशा हमारा क्या होता है, आर आई। ठीक है, या फिर आई आर, मेरे को आई आर बोलने की आदत है, तो मैं हमेशा v इक्वल्स टू आई आर के रेस्पेक्ट में ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, तो हमारा ओम्स लॉ हमेशा क्या कहता है, द अप्लाइड पोटेंशियल विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, आप लिटरल मीनिंग में समझिए, लाइक क्योंकि हमको कोई डेफिनेशन नहीं लिखने जाना है एग्जाम्स में। ठीक है, हमको यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स के कंसेप्ट और उनको एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं वो समझना है। ठीक, तो v इक्वल्स टू क्या होता है आपका, आई आर। तो ये आपका क्या हो जाता है, ओम्स लॉ। करेक्ट। अब आर क्या है उसको लेके हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पे हम लोग आई आर को थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिक्स के बेसिस पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि इसको अलग से पूछ लिया जाता है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आएंगे, तो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ जब हम बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने y एक्सिस पे v ले लिया, और x एक्सिस पे हम लोग ऐसे ही तो एक्सिस बनाते हैं, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। ठीक है, तो मैंने कहा चलिए y एक्सिस पे मैं v ले लेता हूँ, और एक x एक्सिस पे मैं i ले लेता हूँ। तो v को अगर ओम्स लॉ के हिसाब से मैं जाता हूँ, तो मुझे इसका ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, तो उस केस में आपको एक बहुत अच्छा सा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट याद होगा, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या होती थी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वहां पे c क्या होता था आपका, इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस अगर हम जीरो कर दें, तो इसकी शकल कुछ कुछ ऐसी नहीं हो जाएगी, y इक्वल्स टू एम एक्स। अगर इसी की जगह मैं v इक्वल्स टू आर आई लिख दूं, तो जो स्लोप है m जो हम लोग निकालते थे, m इक्वल्स टू टेन थीटा, जो स्लोप निकालते थे वो किसके बराबर हो गया मेरा, r के।
ये इक्वेशन की कनेक्टिविटी समझ में आई आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती थी, लाइन की लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c बिटवीन x एंड y एक्सिस, करेक्ट। जिसमें कि c अगर मैं जीरो कर दूं, यहां पे c क्या होता था मेरा, अगर आपको याद हो तो जैसे y एक्सिस पे कोई भी इंटरसेक्शन प्लस या माइनस में, करेक्ट, तो वो उसको मैंने जीरो अगर मैं कर देता हूं यहां पे, तो उस केस में इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, y इक्वल्स टू mx। अब इसकी शकल और कुछ v इक्वल्स टू ri की शकल आपस में मिल नहीं रही है, तो उस केस में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो m इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू r हो गया आपका, करेक्ट। अब यहां पे जो क्वेश्चन बनेगा आपसे, डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछेगा वो जैसे मैंने ये बना दिया भाई, एक ग्राफ मैंने ये बनाया और एक ग्राफ मैंने ये बनाया, ठीक है, ये मेरा हो गया I1 और ये मेरा हो गया कुछ भी, I तो हमारा करंट है, तो मैं यहां कुछ नाम दे देता हूं P1 और इसको नाम दे दिया P2, ठीक है। अब मेरे दो सर्किट हैं जिनका नाम है P1 एंड P2, ठीक, और दोनों में कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक में ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ एक R लगा हुआ है, इसमें कुछ I करंट फ्लो हो रहा है, ये हो गया मेरा P1। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक और सर्किट बनाया, सेम सर्किट, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक, ये कुछ V है, ये R है और ये मेरा I हो गया, ये सर्किट का नाम दे दिया P2। अब आपको मुझे ये बताना है कि P1 एंड P2, इनका P1 P2 कर लेते हैं नाम। अब मुझे ये बताना है आपको कि क्वेश्चन में आंसर जो मैं पूछूंगा आपसे, वो पूछूंगा कि P1 ग्रेटर देन P2, P2 ग्रेटर देन P1, उल्टा लिख दिया ये P1 इक्वल्स टू P2, ठीक है, और P1 कैन नेवर बी इक्वल्स टू P2। कौन सा ऑप्शन सही है, किस ऑप्शन के साथ आप जाओगे? ऑब्वियस सी बात है कि जिस ऑप्शन में आपका ये थीटा स्लोप, ठीक है, ये हो गया θ1 और ये हो गया आपका θ2। यहां पे अभी मैंने यहां पे आपका लिखा है कि m जो है वो आपका हो जाता है tan थीटा और वही आपका r है, स्लोप है, ठीक है। और थीटा के साथ जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है, टेन थीटा की वैल्यू आपकी बढ़ती जाती है। 90 डिग्री पे टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका, इन्फिनिट, राइट। और टेन जीरो पे थीटा की वैल्यू जीरो पे कितनी होती है आपकी, जीरो। रीजन, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो हमेशा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस जीरो पे साइन कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0। और जैसे ही 90 जाओगे तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो इनफाइनाइट। तो थीटा के साथ 0 to 90 के बीच में टेन का अगर आप ग्राफ देखोगे तो वैल्यू हमेशा आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, करेक्ट। तो जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ेगा, यानी कि ये θ2 जो है वो क्या है मेरा, ग्रेटर देन है θ1 से, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि P2 जो है वो ग्रेटर देन होगा P1 से। आपको ये सब बस समझना है, जैसे ही क्वेश्चन आप देखोगे ऐसा, तो आपको सिंपल बोलना है कि इसका R ज्यादा होगा इससे, जिसका स्लोप कम है उसका स्लोप R हमेशा कम होगा, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका R हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये छोटा सा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट था ओम्स लॉ के साथ। कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी तो ओम्स लॉ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोशिश की आपको कि लाइक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इनमें लाइक ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आई डोंट नो लाइक इसमें कितना जाना है, कितना डेप्थ में आपको समझाना चाहिए। लाइक आई डोंट थिंक आप 12th पास और सारे ग्रेजुएट हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत है तो आप आराम से पूछते जाइए। लाइक कोई 10th स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना। फिर उसको क्या है कि हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब इस पे हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल और इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा और डेप्थ में अंदर जाके थोड़ा सा और समझेंगे। थोड़े से रेजिस्टेंस के कंसेप्ट्स भी हमको अभी समझने हैं आगे गोइंग अहेड, आगे वीडियोस में। तो मैं वीडियो नंबर डालता जाऊंगा, आपको जो भी डाउट है पूछते जाइए। और एक ही वीडियो को मैं कभी ऐसे लेंदी नहीं करूंगा, तो 15 से 20 मिनट की रेंज में ही रखूंगा मैं हमेशा। थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछिएगा।